हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रीति राय आर्टिस्ट। आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, आज है 4 अगस्त और अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और 3 दिन से लगातार धीमी धीमी हल्की हल्की सी बारिश हो रही है और आज भी बादल छाए हुए हैं और अभी भी धीमी धीमी सी बारिश हो रही है। और यहाँ देखिए, छत पर बाबा के साथ में किट्टू टहलने के लिए जिद कर रही थी, तो इनके बाबा अभी यहाँ पर टहला रहे हैं। इनको बारिश में घूमना टहलना बड़ा अच्छा लगता है। ये देखिए, छतरी ले करके पापा इनको टहला रहे हैं और इन्हें भी बड़ा मज़ा आ रहा है। हमारी किट्टू बहुत प्यारी है, सभी लोग इन्हें बहुत प्यार करते हैं। फ्रेंड्स, सुबह के सारे छोटे छोटे काम काज निपटा लिए थे मैंने और अब मैं जा रही हूँ किचन में। सभी ने चाय पी ली है और अब मैं जा रही हूँ चाय पीने। चाय पीने के बाद खाना बनाने की शुरुआत होगी, तो चलिए जल्दी से चाय पी लेते हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए, यहाँ पर बाबा के साथ पहले बारिश का आनंद उठाया इन्होंने और अब दादी के साथ बारिश में टहल रही हैं। हल्की हल्की सी बूंदें पड़ रही हैं और मम्मी ने तो छतरी भी नहीं ली है, इसीलिए सभी लोग कह रहे थे अंदर आ जाओ, नहीं तो इनकी तबीयत बिगड़ जाएगी। और उसके बाद मम्मी ने बनाया है सुबह के नाश्ते में आटे का हलवा। देसी घी में अच्छे से भून करके बनाया है और देसी घी में बनाया हुआ जो आटे का हलवा होता है काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। तो सुबह सभी ने आटे का हलवा नाश्ते में खाया था। और इधर देखिए, मैंने दाल चढ़ा दी है और दाल अभी थोड़ी देर में पककर तैयार होने वाली है। सब्जी भी कट चुकी है और सभी लोगों ने नाश्ता कर लिया है। और ये देखिए, हमारा हलवा अभी इधर रखा हुआ है, तो मैं जा रही हूँ सबसे पहले नाश्ता कर लेती हूँ, फिर खाना बनाती हूँ। नाश्ता करने के बाद मैंने सारा खाना बना लिया है। खाने में मैंने बनाया है दाल चावल सब्जी रोटी। फ्रेंड्स, खाना बनाने के बाद यानी कि सब्जी बनाने के बाद मैं जो है सब्जी को एक अलग बर्तन में रख देती हूँ और कढ़ाई खाली करके मांज देती हूँ, सुबह ही साफ़ कर देती हूँ। तो ये देखिए, हमारी सब्जी बनकर के तैयार है और अरहर की दाल मैंने बनाई है और उसमें डाल दिया है देसी घी, क्योंकि सभी को हमारे यहाँ अरहर की दाल में देसी घी खाना बहुत पसंद है। तो देसी घी मैं पहले से ही मिला देती हूँ और इधर कुकर में चावल भी हमारा पक कर के तैयार है। फ्रेंड्स, खाना बनाने के बाद मैं जो थोड़े बहुत बर्तन निकलते हैं उन्हें साफ़ कर देती हूँ तुरंत ही खाना बनाने के बाद, और किचन को भी बिल्कुल क्लीन कर देती हूँ। और किचन साफ़ करने के बाद मैंने ऊपर के रूम जो हैं उनमें झाड़ू पोछा कर दिया है और अब मैं जा रही हूँ नहाने। नहाकर मिलूँगी आप लोगों से। और फ्रेंड, त्यौहार भी अब करीब आ रहे हैं और जब से सावन का महीना लगा है तब से त्योहारों का सीज़न भी शुरू हो गया है, तो थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी है। तो आज हम लोग शॉपिंग के लिए भी निकलेंगे, इसलिए मैंने जल्दी से सारे काम निपटा लिए हैं ताकि खाना खाने के बाद थोड़ा बहुत आराम कर लें। उसके बाद हम लोग शॉपिंग के लिए निकलेंगे और जब शॉपिंग के लिए मैं निकलूँगी तो आप लोगों को भी मार्केट ले चलूँगी। तो मिलूँगी अब मैं आप लोगों से नहाने के बाद। और बारिश की वजह से कपड़े हमारे यहाँ अंदर ही सुखाए जा रहे हैं। कपड़े अंदर सूख तो जाते हैं लेकिन उसमें स्मेल रह जाती है। फ्रेंड्स, मैं नहा धो करके आ गई हूँ, पूजा भी मैंने कर लिया है और अब हो रहा है खाना खाने का समय। तो चलिए पहले खाना खा लेते हैं। खाने में मैंने बनाया है दाल चावल रोटी सब्जी। तो चलिए पहले खाना खा लेते हैं, फिर आपसे लोगों से मिलते हैं। खाना मैंने परोस दिया है और सबसे पहले खाना मैं पापा मम्मी को दूंगी, उसके बाद मैं खाऊंगी। अभी 11:15 बज रहा है और खाना खा करके मैं आ चुकी हूँ अपने रूम में। तो अभी मैं करूँगी अपनी वीडियो की एडिटिंग, उसके बाद मैं थोड़ी देर आराम करूँगी, फिर आप लोगों से मिलूँगी शाम की चाय के साथ। तो चलिए मैं जल्दी से वीडियो एडिट कर लेती हूँ, क्योंकि आप लोगों तक अपने वीडियो भी मुझे पहुँचाने हैं। वीडियो की एडिटिंग करने के बाद मैं सो गई थी और अभी बज रहे हैं शाम के 3:30 बज रहे हैं और मुझसे पहले मम्मी जाग गई थी, तो मम्मी ने आज शाम की चाय बना दी है। चाय सभी ने पी लिया है और अब मैं जा रही हूँ, थोड़े बहुत बर्तन पड़े हैं वो धो दूँगी। और ये देखिए, किट्टू को ये किचन में आती हैं तो कटोरी कप गिलास उठाकर इधर उधर सब रख देती हैं
खेलती हैं उसी से। बर्तन धोने के बाद मुझे मार्केट के लिए भी निकलना है, तो जल्दी से बर्तन धो करके मैं जा रही हूँ रेडी होने। बर्तन धोने के बाद मैं आ गई हूँ अपने रूम में और मार्केट जाने के लिए रेडी हो चुकी हूँ। और ये देखिए किट्टू भी जाने की ज़िद कर रही हैं, लेकिन हमें शॉपिंग करने के लिए दूर जाना है। मार्केट यहाँ से थोड़ी दूर पर है, इसलिए हम लोग बच्चे को नहीं ले जा रहे हैं, क्योंकि बादल भी लगे हुए हैं और हल्की हल्की सी बारिश भी हो रही थी। तो हम लोग की यही कोशिश थी कि जल्दी ही शॉपिंग करके घर टाइम से वापस लौट आएँ, अंधेरा ना होने पाए। और ये देखिए बारिश के कारण कहीं कहीं पानी भी भरा हुआ है और सड़कें धुल गई हैं, साफ़ सुथरी हो गई हैं। तो अभी हम लोग हैं अपनी गली में, और गली में तो हम लोग पैदल ही निकल कर के जाते हैं मेन रोड तक। फिर मेन रोड से हम लोग करते हैं ऑटो या बैटरी वाला रिक्शा कर लेते हैं, उसके बाद मार्केट के लिए निकलेंगे। फ्रेंड्स अभी शाम के 4:30 बज रहे हैं और हम लोग अब पहुंच रहे हैं मेन रोड पर। फ्रेंड्स शाम के समय बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है और हम लोगों को ऑटो रिक्शा पूरे 15 मिनट वेट करने के बाद मिला था। ये रेलवे क्रॉसिंग है और इस समय क्रॉसिंग के बंद होने का समय हो रहा था। यहाँ का जो ये क्रॉसिंग है रेलवे क्रॉसिंग, ये 4:30 से 5 बजे के बीच में ज़रूर बंद होता है। ट्रेन के आने का समय होता है उस समय। रिक्शा हमने कर लिया है, बैठ गए हम रिक्शे में मार्केट जाने के लिए। तो चलिए चलते हैं मार्केट। और रक्षाबंधन का त्यौहार भी अब करीब है, तो बाज़ार भी राखियों से सज गए थे। फ्रेंड्स अब हम उतर गए हैं रिक्शे से और चल दिए हैं शॉपिंग के लिए। हम लोगों ने ज़्यादा कुछ नहीं ख़रीदा था, केवल जो ज़रूरी सामान था उन्हीं की शॉपिंग की थी। अभी जुलाई में मेरा बर्थडे भी था, तो मम्मी ने मुझे एक सूट भी दिलवाया था। तो एक दुकान में मैंने सूट देखा तो मुझे पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लाइट कलर के कपड़े हैं और मैं चाहती थी कि कोई डार्क कलर इस बार पहनूं। तो मुझे यहाँ पसंद नहीं आया था। फिर मैं दूसरी दुकान में गई थी, फिर वहाँ पर मुझे एक सूट पसंद आया था, वो मरून कलर का था। वो मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने ले लिया है। पहले मैंने सोचा था कि कुर्ती का सेट लूँगी, लेकिन कुर्ती का सेट मुझे समझ में नहीं आ रहा था, ना तो उसके कलर प्रिंट डिज़ाइन नहीं पसंद आ रहा था। फिर मैंने सोचा कि चलो सूट ही ले लेते हैं, अपनी पसंद का, अपनी डिज़ाइन का, जो भी डिज़ाइन मुझे पसंद है उस पसंद का मैं सूट सिलवा लूँगी। तो बाद में मैंने कुर्ती नहीं ली थी और सूट का कपड़ा मैं ले कर के आई हूँ। फ्रेंड्स ऐसा नहीं है कि यहाँ दुकान में अच्छी कुर्तियाँ नहीं थी, कुर्तियाँ सभी अच्छी थी और सभी मुझे पसंद भी थी, लेकिन जैसा मैं ढूंढ रही थी वो मुझे नहीं मिल रहा था, वैसा कलर डिज़ाइन प्रिंट। इसीलिए फिर मैं दूसरी दुकान में गई थी, सूट फिर मैंने ले लिया बाद में। केवल सूट को पसंद करने और ख़रीदने में ही हम लोगों को मार्केट में 1 घंटा लग गया था। फ्रेंड्स कुछ कपड़े तो ऐसे थे कि कपड़े का ना तो कलर अच्छा था, ना तो कपड़े में कोई क्वालिटी थी, फिर भी उसका रेट इतना हाई फाई बता रहे थे और कपड़े में बिल्कुल भी दम नहीं था। एकदम पतला झीना सा कपड़ा भी, उसका भी रेट इतना हाई फाई दुकान वाले बता रहे थे। फ्रेंड्स त्यौहार आ रहे हैं, इसलिए मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, पैदल चलना भी मुश्किल हो रहा था। और यहाँ की जो मार्केट है, यहाँ की सड़कें भी टूटी फूटी थीं, कई जगह बारिश के कारण पानी भर गया था, तो इस कारण भी बड़ी दिक्कत हो रही थी, कचरा बहुत ज़्यादा हो गया था। लेकिन सामान लेना भी, ख़रीदना भी ज़रूरी था, इसलिए हमें बारिश के मौसम में आना पड़ा। फ्रेंड्स सूट खरीदने के बाद हम आए थे सीधा पार्लर में और
हमने करवाई थी यहाँ पर थ्रेडिंग। और फ्रेंड्स, हम लोग थ्रेडिंग के अलावा और कुछ भी फेस पर नहीं ट्राई करते हैं, क्योंकि ये जितने भी कॉस्मेटिक के सामान होते हैं सब में होता है केमिकल्स, जो कि फेस को नुकसान करता है। और मुझे लगता है कि ईश्वर ने हमें हमारे फेस को और हमारी बॉडी को जो ग्लो दिया है, नेचुरल ग्लो दिया है, वो ब्यूटी पार्लर की क्रीम पाउडर से तो कभी नहीं मिल सकता। लेकिन हाँ, थ्रेडिंग हम लोग करवा लेते हैं, क्योंकि थ्रेडिंग बनवाने से ये होता है कि आईब्रो को थोड़ा सा शेप मिल जाता है, तो देखने में थोड़ा सा अच्छा लगता है। मैं तो अपने फेस पर कुछ भी यूज़ नहीं करती हूँ। अगर कभी लगाना भी होता है तो घर में ही बेसन है, बेसन से फेस पैक तैयार कर लेती हूँ, खीरे का फेस पैक तैयार कर लेती हूँ, या हमारे यहाँ गमले में एलोवेरा लगा हुआ है तो एलोवेरा का जेल लगा लेती हूँ। जो नेचुरल चीज़ें हैं वही मैं अपने फेस पर यूज़ करती हूँ, ज़्यादा कॉस्मेटिक वगैरह मैं यूज़ नहीं करती हूँ। फ्रेंड्स, इस पार्लर में मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी, यहाँ पहले मैं कभी नहीं आई हूँ। और यहाँ पर ये देखिए एक एक्वेरियम है, फिश पॉन्ड है, जिसमें 2 छोटे छोटे से कछुए हैं और मछलियाँ इन्होंने पाल रखी हैं। देखने में बड़ा ही सुंदर लग रहा था, कलरफुल इसमें पत्थर पड़े हुए हैं। पार्लर वाली थोड़ा सा बिजी हैं तो हम लोग उनका वेट कर रहे हैं। और सबसे पहले मम्मी ने थ्रेडिंग करवाई थी, उसके बाद मैंने करवाई है। और फ्रेंड्स, थ्रेडिंग भी हम लोग हमेशा नहीं करवाते हैं, जब कोई तीज त्यौहार पड़ता है या घर पर कोई फंक्शन होता है तभी थ्रेडिंग करवाते हैं, वरना नहीं करवाते हैं। जब ज़रूरी होता है तभी थ्रेडिंग हम लोग करवाते हैं। फ्रेंड्स, जिस पार्लर में हम लोग आए हैं, इस पार्लर को चलाते हुए उन्हें 28 से 29 साल हो गए हैं और इन्होंने काफ़ी अच्छी थ्रेडिंग बनाई थी। पार्लर से निकलने के बाद हम लोगों ने थोड़ी बहुत सब्जियों की भी खरीदारी की है। क्या कितने का? 30 रुपया। सब्जी खरीदने के बाद हम लोग आए हैं राखी की दुकान पर। तो हम लोगों ने 3-4 राखियाँ यहाँ से ख़रीदी हैं इस दुकान से, जो हमें पसंद आई थी। फ्रेंड्स, इस दुकान में बहुत ही सुंदर सुंदर राखियाँ लगी हुई थी, देखने में काफ़ी सुंदर लग रही थी। तो हम लोगों ने अपनी पसंद की राखियाँ ले ली हैं। और इसी दुकान से हमने एक मेहंदी का कोन भी ख़रीदा है। यहाँ पर जन्माष्टमी का भी सारा सामान बिक रहा था। राखी खरीदने के बाद हमने एक पैकेट मेहंदी खरीदी और समोसे खरीदे। उसके बाद हम निकल पड़े हैं घर के लिए। तो हमने ऑटो कर लिया है और अब जा रहे हैं घर। मौसम अच्छा है, बारिश के कारण मौसम ठंडा हो गया है, इसलिए मार्केट घूमने में भी अच्छा लगा। और ये जो ऑटो वाले भैया हैं, इन्होंने अपने ऑटो में एक बॉलीवुड प्यारा सा सॉन्ग भी लगा रखा है। हमें यहीं आगे ही मंदिर के पास उतरना है। और ये देखिए, त्यौहार की वजह से मंदिर को भी कितने अच्छे तरीके से सजाया गया है, भजन भी इसमें बज रहे हैं। और अब हम लोग उतर लिए हैं और अब अंदर जाएंगे पैदल ही।
अब हम लोग पहुंच गए हैं अपने घर। हम लोग टाइम से ही घर पहुंच गए हैं और अभी शाम के 7 बज रहे हैं। अंधेरा अभी नहीं हुआ है और ये अच्छी बात हुई कि बारिश नहीं हुई। जब तक हम लोग मार्केट घूमे हैं, जब तक हम लोगों ने शॉपिंग किया, तब तक बारिश नहीं हुई, बारिश बंद ही रही। फिर घर पहुंचने के बाद हम लोग थोड़ी देर आराम किए हैं, पानी पिया और समोसे खरीद कर लाए थे, समोसे खाया। और अब आप लोगों को मैं दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या खरीद कर लाई हूँ। ये देखिए, ये वही सूट है जो मैंने पसंद किया है, क्योंकि मेरे पास बहुत लाइट कलर थे, इसलिए मैं मैरून कलर लेकर आई हूँ और एक पैकेट मेहंदी लेकर आई हूँ, एक कोन लाई हूँ मेहंदी का। बस, और हमने ज़्यादा शॉपिंग नहीं की है। थोड़ी देर आराम करने के बाद मैं आई हूँ किचन में और इधर मैं दूध गर्म कर रही हूँ। इस समय 7:30 बज रहे हैं और इधर अब मैं जा रही हूँ आटा सानने। आटा सान करके रोटी बनाऊँगी। खाने में बनेगा सब्जी रोटी। तो चलिए आटा मैं सान लेती हूँ। फ्रेंड्स, सब्जी में आलू टमाटर धनिया की सब्जी मैंने बनाई है और अब मैं रोटियां सेक ले रही हूँ। फ्रेंड्स, रोटियां बनकर तैयार हैं, सब्जी भी बन चुकी है, दूध भी गर्म हो गया है। अब मैं जा रही हूँ सबको खाना परोस दूँगी। खाना खाने के बाद सभी लोग एक एक गिलास दूध लेते हैं डेली, तो खाना खाने के बाद सभी को दूध मैंने दे दिया है। और फ्रेंड्स, इस समय रात के 9:30 बज रहे हैं। ये देखिए, अभी भी बादल छाए हुए हैं और धीमी धीमी सी हल्की हल्की सी बारिश हो रही है। फ्रेंड्स, मैं रात के बर्तन भले ही सुबह धोऊं, लेकिन किचन में रात को ही साफ़ कर देती हूं। और फ्रेंड्स, आज का व्लॉग अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलूंगी एक प्यारे से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।